हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 यानी कि जेएसएससी पीजीटी टीचर भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करोगे। इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें से पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे स्टेप में पेमेंट और तीसरे स्टेप में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इन तीनों स्टेप को कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हो। तो अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको आवेदन करने के सभी स्टेप के बारे में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इस भर्ती के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इस भर्ती के लिए डेट चेंज किए गए थे। तो इस नए डेट के अनुसार आप 8 सितंबर 2022 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बात करें इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट का तो यह है 7 अक्टूबर 2022। तो आप इस भर्ती के लिए 7 अक्टूबर 2022 के मिडनाइट यानी कि मध्यरात्रि तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बात करें इस भर्ती के एग्जाम फी के पेमेंट करने के लास्ट डेट का तो यह है 9 अक्टूबर 2022। तो आप 9 अक्टूबर 2022 के मिडनाइट यानी कि मध्यरात्रि तक इस भर्ती के लिए एग्जाम फी का पेमेंट कर सकते हो। बात करें इसके फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का और इसके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट लेने के लास्ट डेट का तो यह है 11 अक्टूबर 2022। तो 11 अक्टूबर 2022 के मिडनाइट यानी कि मध्यरात्रि तक आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। इसके साथ ही आप अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि अगर ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती कर देते हो और आप अपने एप्लीकेशन को ऐसे ही सबमिट कर देते हो तो आप अपने एप्लीकेशन को 13 अक्टूबर 2022 से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक एडिट कर सकते हो, यानी कि संशोधन कर सकते हो। अब बात करें इस भर्ती के लिए एग्जाम फी का तो यूआर यानी कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी1, बीसी2 इन सभी कैटेगरी के अंदर आने वाले कैंडिडेट्स को 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आने वाले कैंडिडेट्स को 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को कोई भी एग्जाम फी देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एग्जाम फी 0 रखा गया है। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट डेट्स। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करोगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेबसाइट के इस पेज पर आना होगा। इस पेज तक आने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आसानी से इस पेज तक पहुंच सकते हो। इस पेज पर आने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप एक नए पेज पर पहुंच जाओगे और इसी पेज में आपको सारा डिटेल्स एंटर करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना होगा, जिसमें से सबसे पहले आपको पोस्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो इसके लिए जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने सारा पोस्ट खुल जाएगा, जैसे कि पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी मैथ, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इंग्लिश। तो आप इसमें से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इंडियन सिटीजन हो। तो यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको यस सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप नो को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अलर्ट किया जाता है कि यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, यानी कि अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके बाद एप्लीकेंट नेम यानी कि आपको अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है। नाम एंटर करने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन है, जिसमें से पहला कंडीशन ये है कि आपको अपना नाम उसी तरह से एंटर करना है जिस तरह से आपका नाम आपके मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट में है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप अपने नाम के पहले कोई भी प्रीफिक्स जैसे कि मिस्टर या मिसेस यूज नहीं कर सकते। नाम एंटर करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए आपको कंडीशन ये दिया गया है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ उसी तरह से एंटर करना है जिस तरह से आपके मैट्रिकुलेशन, 10th सर्टिफिकेट या डिटेल मार्कशीट पर आपका डेट ऑफ बर्थ प्रिंट है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अपने फादर का नाम एंटर करने के बाद आपको अपने मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। मदर का नाम एंटर करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको मेल, फीमेल और अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप जिस जेंडर से हो उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मैरिटल स्टेट सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा मैरिड, अनमैरिड और अदर्स का। तो आपके विवाह की स्थिति जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप झारखंड के रेसिडेंट हो। तो अगर आपने यहाँ पर नो को सेलेक्ट किया
तो आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें यह लिखा होगा कि अगर आप झारखंड के रेसिडेंट नहीं हो तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के माने जाओगे। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी फिल करना होगा, जैसे कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, अपने रेसिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, जिस अधिकारी के द्वारा आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि एसडीओ, डीसी या सीओ। इसके बाद आपके रेसिडेंट सर्टिफिकेट के इशू होने का डेट यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट डीसी या एसडीओ का इशू किया हुआ है तो ये 2 जून 2016 से पहले का नहीं होना चाहिए, और अगर आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट सीओ के द्वारा इशू किया हुआ है तो ये 19 जुलाई 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जिस एफिलेटेड स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपने अपना मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट किया है क्या वो झारखंड के अंदर ही है। अगर है तो यस को, और नहीं है तो नो को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपसे रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो सिंपली आप यूआर कैटेगरी को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो एसटी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करके इसके डिटेल्स एंटर करना होगा, जैसे कि क्या आप प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप से बिलोंग करते हो। अगर आप करते हो तो यस को, और नहीं करते हो तो नो को सेलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा, और जिस अधिकारी के द्वारा आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि एसडीओ, डीसी या सीओ। सेलेक्ट करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट इशू होने का डेट यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके लिए कंडीशन यह है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सीओ के द्वारा इशू किया गया है तो ये 25 फरवरी 2019 से पहले का इशू किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप एससी, ईबीसी 1, बीसी 2 या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो उसे सेलेक्ट करके अपना डिटेल्स एंटर कर दें। इसके बाद आपको वैकेंसी टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जिसके लिए आपको रेगुलर और बोथ का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप रेगुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो रेगुलर को सेलेक्ट करोगे, और अगर आप रेगुलर और बैकलॉग दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बोथ को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर आप झारखंड के रेसिडेंट हो तो यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस को सेलेक्ट करके अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर दें, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, सर्विस स्टार्ट डेट, सर्विस एंड डेट। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद झारखंड रेसिडेंट के लिए स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पर यस को सेलेक्ट करोगे और अपना डिटेल्स यहाँ पर एंटर करोगे, जैसे कि स्पोर्ट्स टाइप, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नंबर, स्पोर्ट डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट। इसके साथ ही अगर आप क्लेम करना नहीं चाहते हो तो नो को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। झारखंड के रेसिडेंट्स के लिए यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि पीएच के लिए है। तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो यहाँ पर यस को सेलेक्ट करके अपना डिटेल्स एंटर कर दें, जैसे कि पीएच डिसेबिलिटी टाइप, पीएच सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू ऑफ पीएच सर्टिफिकेट। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हो तो आप नो को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। आधार कार्ड नंबर एंटर करना यहाँ पर ऑप्शनल रखा गया है, अगर आप चाहो तो एंटर कर सकते हो या फिर इसे खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको 2 विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें से कम आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर करना ही होगा, दूसरा अगर आप चाहो तो खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको झारखंड स्टेट के लोकल कस्टम, लैंग्वेज और सराउंडिंग्स के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर नो को सेलेक्ट किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। इसके बाद आपसे बीएड के रिजल्ट का स्टेटस पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एपियरिंग और कंप्लीटेड का। तो अगर आप अभी तक बीएड कर ही रहे हो तो आप एपियरिंग को सेलेक्ट करोगे, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीटेड को सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको झारखंड के सरकारी स्कूल में 3 साल सेकेंडरी स्कूल टीचर के रूप में टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अगर आपको है तो यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो को सेलेक्ट कर सकते हो। पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स के बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना होगा। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स के लिए आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और एड्रेस लाइन 4 दिया हुआ है। आप अपना एड्रेस एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपको सिटी या विलेज का नाम एंटर करना होगा। सिटी या विलेज का नाम एंटर करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एंटर करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करने के बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये पूरा डिटेल्स था परमानेंट एड्रेस के लिए। अब आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करना होगा। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर दिख रहे स्क्वायर बॉक्स में आपको टिक कर देना है। इस स्क्वायर बॉक्स में टिक करने का मतलब यह है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है।
और अगर आपका ये दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी फिल करना होगा, जिस तरह से मैंने परमानेंट एड्रेस के लिए बताया। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसमें इस भर्ती से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अपना मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ईमेल आईडी एंटर करना है। तो यहाँ पर जिस ईमेल आईडी को आप एंटर करोगे वो ईमेल आईडी भी आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों में भेजा जाएगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी फिर से यहाँ पर एंटर करके अपना ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपसे अंडर रेगुलेशन 2007 और 2014 के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप हो तो यस को सेलेक्ट करके अपना रेगुलेशन ईयर को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं हो तो नो को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अब आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसके लिए आपको अपने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, इंटरमीडिएट यानी कि 10+2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीएससी एड, एमएड या फिर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसे यहाँ पर एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम स्टेट के साथ यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना होगा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंट यहाँ पर एंटर करना होगा। ऑब्टेंट मार्क्स के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट एंटर करना होगा, जो कि मैट्रिकुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से आपको अपने सारे क्लास के एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आप एक नए पेज पर पहुंच जाओगे। इस पेज पर आने के बाद आपको अपना सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जो भी डिटेल्स आपने अभी अप्लाई करते टाइम एंटर किया है। तो आपको स्क्रॉल करके एकदम नीचे चले जाना है, जहां पर आपको एक डिक्लेरेशन एग्री करने के लिए कहा जाएगा। डिक्लेरेशन को एग्री करने के लिए यहाँ पर दिख रहे स्क्वायर बॉक्स में आपको टिक करना है। इस स्क्वायर बॉक्स में टिक करने का मतलब यह है कि आपने सारा डिक्लेरेशन पढ़ के और एग्री कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपने प्रोविजनली अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे फिर से आप एक नए पेज पर पहुंच जाओगे और इस पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, जिसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर एंटर करना होगा, जो कि आपको अपने मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मिला है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे फिर से आप एक नए पेज पर पहुंच जाओगे और इस नए पेज में आपको पेमेंट करने से संबंधित इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो 24 या 48 घंटे के बाद आप अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट किस तरह से करना है अगर आपको पता नहीं है तो इसका वीडियो आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के अपना पेमेंट आसानी से कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद भी आपको 24 या 48 घंटे का टाइम दिया जाएगा अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करोगे तो इसका भी वीडियो आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के अपना फोटो और सिग्नेचर आसानी से अपलोड कर सकते हो। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।